टेक्निकल जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। आईटी कंपनीज बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। एप्पल, सिस्को, आईबीएम और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियों में भी 27,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसका कारण यह है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है और लोग आईटी उत्पाद कम खरीद रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कोई भी कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी हो, बाजार के बदलते हालात से अछूती नहीं रह सकती। इंटेल ने 15,000 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है क्योंकि कंपनी को कम पैसे कमाने के कारण बदलाव करना पड़ रहा है। एप्पल ने भी 100 कर्मचारियों को निकाला है ताकि एआई पार्ट ज्यादा जान दिया जा सके। सिस्को ने भी 6,000 कर्मचारियों को निकाला है ताकि एआई और साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सके। आईबीएम ने चीन में अपना आरएनडी विभाग बंद कर दिया है, जिससे 1/2 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। यह दिखाता है कि अब आईटी हार्डवेयर की मांग कम हो रही है। जर्मन चिपमेकर इन्फिनियन और डेल टेक्नोलॉजियों भी ऐसा ही कर रहे हैं। वे भी अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं और एआई में बदलाव कर रहे हैं। आईटी पेशेवरों और फ्रेशर्स के लिए यह सब एक चेतावनी है। तकनीकी उद्योग तेजी से बदल रहा है। साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्र महत्वपूर्ण हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में नया स्किल सीखना अब जरूरी है, पहले से ज्यादा। पुराने आईटी स्किल की मांग कम हो रही है। विशेष रूप से फ्रेशर्स को इन बदलावों के बारे में जागरूक होने में और हाई डिमांड वाले क्षेत्रों में एक्सपर्टीज करने के लिए सक्रिय रूप से अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, शेष प्रशिक्षण के माध्यम से। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी में स्किल प्राप्त करने में ही सफलता होगी। नई स्किल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? आईटी क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी पुरानी हो जाती हैं। इसलिए आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमेशा नए स्किल सीखते रहना चाहिए। ऐसा करने से वे अपनी नौकरी को सेव रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग एआई या डेटा साइंस जैसे नए विषयों को सीखते हैं, उन्हें नई नौकरियां मिलने की अधिक संभावना होती है। वे बदलावों के साथ आसानी से ढल सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। अपस्किलिंग सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, बल्कि नए करियर के रास्ते खोलने के बारे में भी है। नए उभरते क्षेत्रों में नई चीजें सीखने से लोग ऐसे कामों में जा सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला जो एआई सीख लेता है, वो एआई से चलने वाले एप्लीकेशन बना सकता है, या फिर एक नेटवर्क इंजीनियर जो साइबर सुरक्षा सीख लेता है, वो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अधिकारी बन सकता है। ये बदलाव लोगों को और ज्यादा काम के लायक बनाते हैं और कंपनियां उन्हें ज्यादा पसंद करती हैं। कंपनियां उन लोगों को ज्यादा महत्व देती हैं जो भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। एआई या क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में नई चीजें सीखने से लोग अपनी नौकरी बचा सकते हैं, जब कंपनियां कर्मचारियों को कम करती हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज के आने से ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो इनको समझते हो और उन पर काम कर सके, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। अपस्किलिंग से इस समस्या का हल निकल सकता है। अपस्किलिंग का मतलब है कि लोग अपने स्किल्स को और बेहतर बना लें या नई स्किल सीख लें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी और काम में लगा हुआ है, तो वह अपस्किलिंग के जरिए एआई, ब्लॉकचेन या साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भविष्य में बहुत विकास होने की उम्मीद है। इसलिए कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो इन क्षेत्रों में काम कर सकें। अगर कोई व्यक्ति अपस्किलिंग करता है तो उसे नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा होती है और उसे सैलरी भी बेहतर मिल सकती है। आईटी में काम करने वाले लोगों को नए स्किल सीखने चाहिए ताकि वे अपने काम में और बेहतर हो सके। लेकिन सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यह जानना मुश्किल होता है। कुछ अच्छे तरीके हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स करना, बड़े प्लेटफॉर्म से प्रमाण पत्र लेना, कोडिंग बूट कैंप में जाना। कोर्सेरा, यूडेमी और एडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म उन व्यक्तियों के लिए शिक्षण विकल्प प्रदान करते हैं जो टेक्निकल फील्ड में अपस्किल करना चाहते हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों से एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स में प्रमाण पत्र विश्वसनीयता और रोजगार क्षमता को बढ़ावा दे सकते हैं। कई कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को नए स्किल सिखाने के लिए पैसा खर्च कर रही हैं। कर्मचारियों को भी इन मौकों का फायदा उठाकर अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। अगर आप किसी स्किल्स में नए हैं तो आपको फील्ड के अनुभवी लोगों से मिलना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इससे आपको नए नए तरीके पता चलेंगे और आप अपनी नौकरी में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ये अनुभवी लोग आपको सलाह भी देंगे जिससे आप अपनी गलतियां कम कर पाएंगे। नई तकनीकों को सीखने के लिए व्यावहारिक अनुभव बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट्स पर काम करना, हैकथॉन में हिस्सा लेना और तकनीकी समुदायों में दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपकी सीखने की गति बढ़ा सकता है। इससे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसे नौकरी के लिए आवेदन करते समय दिखा सकते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।